हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे नो रूम फॉर ब्रेवेडो। मतलब सीधी सी बात है, आप किसी चीज़ को हल्के में मत लो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको लग रही है या आप कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है या नहीं है, ये चीज़ों को आप सर्च कर लो या पहचान लो। तो ये किस बारे में बोल रही हैं? ये कोविड-19 को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एडवाइज़री को लेकर इन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, क्योंकि आपको मालूम होगा जैसे ही 2021 का दिसंबर का लास्ट वीक आया था, गवर्नमेंट जो सोच रही थी कि और रेस्ट्रिक्शन कम कर देंगे, लेकिन ओमिक्रॉन के डर से गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन और बढ़ा दिए। जो पहले 150 लोगों वाला सिस्टम था उसको भी उसने अलग कर दिया और ये कहा कि नहीं, सिर्फ आप शादी ब्याह में सिर्फ 150 लोगों को ही ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब सीधी सी बात, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। लेकिन 16 फरवरी को क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर राज्य सरकारों से कहा कि भैया आप चेक करो आपके यहाँ की क्या कैसी कंडीशन है, और अगर कंडीशन नॉर्मल है तो रेस्ट्रिक्शन खोल दो और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ने दो। तो ये पूरा मुद्दा है। इन्होंने अपने कुछ डेटा रखे हैं, कुछ चीज़ें प्रस्तुत की हैं इस एडिटोरियल में राइटर ने, और उसी सब चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की आपको PDF भी सेंड कर दूँगा, वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एज लॉन्ग एज द वायरस इज़ इन वाइड सर्कुलेशन ग्लोबली, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। जैसे आपने देखा कि जब वायरस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है, तो इंडिया को अपना जो गार्ड है या जो प्रोटेक्शन वाले प्लान है, जैसे मास्क लगाना हुआ, रेस्ट्रिक्शन हुआ, वैक्सीन मैंडेटरी हुआ, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये कहना है। Signaling the end of the third wave, it's begun last 2020. Government on February 16 asked state to review the amend and end of the additional COVID-19 restriction. तो जैसे ही 2021 के लास्ट में जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो 16 फरवरी को गवर्नमेंट ने क्या कहा, राज्यों से कहा कि भैया आप चेक करो, रिव्यू करो कि वो अमेंडमेंट, वो रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उनको क्या कर दो, ईज़ कर दो, मतलब उनको अलग करो। रेस्ट्रिक्शन that hinder the free movement, pupil and economic activity may no longer be necessary, considering that the third wave seems to be truly coming to and the government noted। तो यहाँ पर उसका जो केंद्र सरकार है उनका कहना है कि अब आपको थर्ड वेव जिसका डर था 2021 के लास्ट में, वो अब लगभग 1 महीना 1.5 महीना बीत चुका है। तो साइंटिस्ट के जो वैज्ञानिक आधार है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अब वो आगे बढ़ेगी, ये अभी दिखाई नहीं देता। आगे आने वाले 2-3 महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। तो आप चेक करो, और अगर किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और फ्री मूवमेंट, इन दोनों को आप क्या कर दो, ईज़ कर दो या इनके रेस्ट्रिक्शन हटा दो। फ्रॉम द लेस देन 7,000 डेली फ्रेश cases of the fourth week of December 2020, the number of cases began rising sharply in the last day of the 2021। तो यहाँ पर जो 7,000 डेली फ्रेश केसेस आ रहे थे दिसंबर के लास्ट वीक में, वो क्या हुआ, शार्पली इंक्रीज हो गया। कब? लास्ट डे ऑफ 2020, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बिफोर द पीकिंग जनवरी 2020 विद द 3,40,000 केस रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर लगभग जनवरी 20 तक वो केस बढ़ते रहे और जनवरी 20 के अराउंड लगभग 3,40,000 केस रिकॉर्ड किए गए। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केस टू विटनेस अ शार्प फेल आफ्टर पीकिंग। तो यहाँ पर जो डेली जो केसेस हैं, आपने देखा कि जनवरी 2020 में क्या हुए थे, एकदम बढ़ गए थे, लेकिन अब उनमें क्या है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट रिलाइंग एंटायरली ऑन द डेली फ्रेश केसेस माइट गिव मिसलीडिंग पिक्चर एज गवर्नमेंट रिवाइज द टेस्टिंग स्ट्रेटजी ऑन जनवरी 10। तो अगर हम इस चीज़ पर बेस करें कि जो डेली केसेस आ रहे हैं, अगर इसी चीज़ को आधार बना के अगर हम कोविड के जो नियम हैं या जो कानून है उसमें अगर हम छूट दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसका कहना, इनका राइटर का कहना है, क्योंकि हमने जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो कुछ हद तक बदल दी थी जनवरी 10 को, विच मेक ओनली दोज विथ सिम्टम्स एंड सर्टेन एट रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म केस एलिजिबल फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ जनवरी 10 के बाद उन्हीं लोगों को टेस्ट की अनुमति दी थी जिनका कोई
सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई सीरियसनेस दिखाई दे रही है, उन्हीं को टेस्ट करने की इजाज़त दी थी, बाकी को छोड़ दिया था। द सेल ऑफ द सेल्फ टेस्ट किट सोल्ड इन मैनी सिटीज़ बट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट बाय देयर यूजर्स वाज पुअर। तो यहाँ पर अगर सेल्फ टेस्ट किट की बात करोगे आप कि भाई सेल्फ टेस्ट भी तो कर सकते हैं लोग, तो नो डाउट चीज़ें मौजूद हैं, लोगों ने सेल्फ टेस्ट किया, लेकिन अगर पॉजिटिव आ भी गया तो और उन्हें मालूम है लोग को कि जो जिसने भी टेस्ट किया उसको ये मालूम है कि उसका कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, तो उसने गवर्नमेंट को नहीं बताया या रजिस्टर नहीं करवाया कि उसको ऐसा कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो बता देता तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड और ये सब चीज़ें होती, तो लोगों ने भी छुपाया है। In addition, the mild nature of the disease in many fully vaccinated and previously infected people might have led to complacency and reluctance to get tested। तो यहाँ पर कुछ ये भी हुआ कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी उनके प्रति उनके अंदर कॉम्प्लिसेंसी मतलब एक आत्मसंतोष है। और किस चीज़ का आत्मसंतोष है कि उन्हें कोविड होगा ही नहीं और उनका कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो फ्री होकर बैठे हैं और थोड़ा सा रिलक्टेंस टू गेट टेस्टेड, और इसी प्रकार से वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं या अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। डिस्पाइट द लिमिटेशन इन द measurement of cases, the sustained decline in number of cases and the positivity rate since the third wave peak does indicate that third wave is nearing its end। तो यहाँ पर भले ही जो कुछ हुआ हो, लेकिन जो केस डिक्लाइन हो रहे हैं उससे ये तो साबित हो रहा है कि समाप्ति की ओर बढ़ रही है जो तीसरी लहर है वो। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द थर्ड वेव पीक द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नेशनली फेल बिलो 5%। तो आपको मालूम होगा जैसे ही 5% से पॉजिटिविटी रेट आगे जाती है तो वो एक चिंता का विषय बन जाती है। तो ये पहली बार हुआ है जब से थर्ड वेव आई है कि पॉजिटिविटी रेट जो नेशनल पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर फरवरी की बात 12 की बात करें, इट वाज 3% ऑन February 16 बट स्टेट स्टिल रिपोर्ट द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी अबव द नेशनल एवरेज। तो यहाँ पर जो पूरे भारत का जो एवरेज पॉजिटिविटी रेट है वो तो 3% तक गिर गया है, मतलब 3% पर गिर गया है। लेकिन जो अगर कुछ राज्यों की बात करें तो वहाँ पर अभी पॉजिटिविटी रेट हाई है। जैसे यूनियन टेरिटरी जो कि यूटी है, पुडुचेरी की बात करें तो ये 28.8% है, मिजोरम की 26.2% है, ओडिशा की 19%, केरला की 18.4%। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें। द ट्रू इंडिकेटर दैट इंडिया हैज रीच द fag end of the third wave is reflected in the reduced number of hospitalization। तो यहाँ पर अगर इंडिकेशन देखें तो थर्ड वेव में ज़्यादा लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वैक्सीन भी लगवा चुके थे, इन्फेक्शन भी उनको हो गया था, तो कोई ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से एक बार लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और उनके अंदर एंटीबायोटिक बढ़ गई थी। द बेनिंग ऑफ द थर्ड वेव कॉज बाय द एक्सट्रीमली इन्फेक्शन ओमिक्रॉन वेरिएंट शुड बी नो रीजन टू लल इंडिया इनटू द कॉम्प्लिसेंसी। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस का खात्मा हो जाना या थर्ड वेव का डिक्लाइन हो जाना ये डिसाइड नहीं करता कि इंडिया को शांत हो जाना चाहिए या कॉम्प्लिसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि में बैठ जाना चाहिए बड़ी शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आप प्रॉपरली कंसर्न है इस वायरस के प्रति। द नोशन दैट इंडियाज हैंड्स सर्विलांस मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन फाइट एनी पॉसिबल कोविड-19 वेव इन द फ्यूचर नॉट ओनली रीक ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंट बट इट ऑल्सो डेंजरस। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच के बैठे हो कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है कि भाई कोई भी कोविड-19 टाइप की जो डिसीज़ है या जो इतनी बड़ी महामारी है इससे आप लड़ सकते हैं, तो ये आपकी गलती होगी और ये आपको टोटली ओवर कॉन्फिडेंस में डाल के रखेगी और ये ओवर कॉन्फिडेंस देश के लिए आप सबके लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। वायरस कंटिन्यूसली इवॉल्व and what said and characteristic the next variant will have and impact it will have even population which has large population of fully vaccinated and naturally infected is unknown। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई किस रूप में इवॉल्व होगा, कैसे इवॉल्व होगा। भले ही लार्ज पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई हो
और भले ही चाहे कई लोग मतलब वो जो ओरिजिनल इन्फेक्शन उन्होंने ले लिया इसके बाद भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि नया वायरस हो सकता है वैक्सीन को ही मात देते, हो सकता है जो एंटीबॉडी बनी है उन्हीं को मात देते। तो ये कुछ पॉइंट है। सच Bravado, a year ago before the deadly second wave driven by the Delta variant, resulted in large-scale loss of the life and badly impacted the livelihood millions in India। क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद हमने यही भूल की, हमने रेस्ट्रिक्शन खोल दिए, हमने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया और सेकंड वेव में क्या तांडव हमें देखने को मिला था वो उन सब के हम साक्षी हैं। एज लॉन्ग एज द वायरस in the wide circulation in the large percentage of the world population, India should lower its guard even with should not lower its guard even when the all restriction of the free movement are removed and the economic activity is fully restored। तो इनका ये कहना है कि भले ही चाहे सब कुछ हो जाए, जो भी चीज़ें हो जाए, आप रेस्ट्रिक्शन कर दो, वर्ल्ड पूरे के पूरे विश्व से आप ट्रैवल स्टार्ट करवा दो, इंडिया का बाहर जाना, बाहर वाले लोगों का इंडिया में आना स्टार्ट करवा दो, लेकिन आप इस चीज़ को हल्के में बदलो। आप कंटिन्यूसली जो भी मेजर है, मास्क लगाना, वैक्सीनेटेड करना, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें हैं, जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाना, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते रहो। तो ये पूरा एडिटोरियल था, इनका सीधा सा मतलब था कि हम तीसरी वेव के ख़त्म होने के साथ खुशी ना मनाने लगे, हमें उतनी ही शिद्दत से अवेयर रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। So this is all about today's editorial. So thank you for today and join our Telegram channel where I will share such this PDF. So thank you for today.